आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए फ्लावर्स के मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो कि आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक टिपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट टाइप के फ्लोरल लीव्स पाए जाते हैं, जैसे कैलिक्स हुआ, करोला, गैनीसियम और एंड्रूसियम। और फ्लावर के डंठल को पेडिसिल कहते हैं। ये देखिए ग्रीन सा जो है ये कैलिक्स हुआ, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का। फिर उसके बाद ये देखिए पिंकिश जो बड़े बड़े हैं ये अपेंडेजेस करोला कहलाते हैं। और ये देखिए जो सिंगल सा सेंटर में दिख रहा है ये गाइनीसियम है। और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और टॉप पे आप ये देखिए छोटा छोटा ये इसका एंथर एरिया है, ये एंड्रूसियम है। तो ये टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। तो फ्लावर एक्चुअली होता क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। आपने कभी कभी देखा होगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये सेंटेंस मिलता है। एक वन ऑफ द ऑप्शन ये होता है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। कभी आपने सोचा है कि इसको मॉडिफाइड सूट क्यों कहते हैं? एक्चुअली क्या होता है, फ्लावरिंग सीजन जब आता है तो स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है ये लीव्स न बनाकर फ्लोरल लीव्स बनाता है, मतलब कैलिक्स, करोला, गैनीसियम और एंड्रूसियम। और फ्लावरिंग सीजन में जब एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है तो जो एक्सिस होता है, मीन्स नाउ हम उसको फ्लावर का एक्सिस कहेंगे, वो कंडेंस हो जाता है। आप स्टेम में देखेंगे तो इंटरनोड्स और नोड्स जो होते हैं आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इंटरनोड्स सेपरेट होते हैं। लेकिन फ्लोरल एक्सिस में इंटरनोड्स बहुत पास पास होते हैं तो वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये स्टेम का मॉडिफाइड वर्जन है, इसीलिए इसको मॉडिफाइड शूट कहते हैं। और एक टिपिकल फ्लावर में एक पेडिसिल होता है और 4 वॉल्स होते हैं, मीन्स 4 फ्लोरल लीव्स होते हैं। तो ये जो 4 वर्ल्स हैं या जो 4 डिफरेंट टाइप के फ्लोरल लीव्स हैं ये क्या है? कैलिक्स, करोला और एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनीसियम, ये तो 4 डिफरेंट टाइप के फ्लोरल लीव्स हैं, मतलब 4 वर्ल्स हैं। लेकिन इनकी जो इंडिविजुअल पार्ट है वो क्या है? अगर कैलिक्स के इंडिविजुअल यूनिट की बात करें तो वो सेपल्स होते हैं। उसी तरह करोला की इंडिविजुअल की बात कहें तो उनको पेटल्स कहते हैं। अगर एंड्रूसियम जो है, एंड्रूसियम क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टामेन्स है। और गाइनीसियम क्या है? ये कार्पेल है। तो ये जो कैलिक्स और करोला होता है ये एसेसरी वर्ल्स कहलाते हैं, जबकि एंड्रूसियम, गाइनीसियम मीन्स स्टामेन्स एंड कार्पेल ये इसेंशियल वर्ल्स होते हैं। तो एक टिपिकल फ्लावर का ये स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे बाहर कैलिक्स होता है, फिर करोला होता है, फिर एंड्रूसियम होता है, फिर सबसे अंदर गाइनीसियम होता है। तो फ्लावर से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। जैसे ऊपर मैंने बताया कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, इसका पहला पॉइंट है। अगर कभी आपको 60 पॉइंट लिखने के लिए आ जाए, आप चाहे +2 के स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो कभी कभी आपको अगर 60 नोट्स टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इन पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। और उसमें आप एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि एपिकल मेरिस्टेम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम एंड देन व्हाट हैपेंस। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो मैंने बताया कि फ्लोरल एक्सिस बहुत कंडेंस्ड होता है और इंटरनोड्स बहुत पास पास होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो इंटरनोड्स इसका होता है वो इलोंगेट नहीं करता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया है। और फ्लोरल मेरिस्टेम का काम फ्लोरल लीव्स ओरिजिन से होता है, ना कि इलोंगेशन ऑफ फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर के पास एक डंठल स्टाक होता है जिसको पेडिसिल कहते हैं। और फ्लावर में पेडिसिल का जो स्वालेन अपर पार्ट होता है उसको थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टेकल कहते हैं। थैलेमस पर ही 4 टाइप्स के फ्लोरल लीव्स या फ्लोरल वॉल्स पाए जाते हैं। और फ्लोरल वॉल्स क्या होते हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। और फ्लोरल लीव्स
क्या है, जो कि उसके यूनिट है सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कॉर्पेल। कभी कभी कुछ फ्लावर में कैलिक्स और करोला जो होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये दोनों कैलिक्स और करोला जो हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरियंथ। और पेरियंथ का यूनिट क्या कहलाता है, टेपल। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, लिली। लिली में कैलिक्स और करोला जो होता है वो सेपरेट नहीं होता है, बल्कि वो दोनों मिलकर पेरियंथ बनाते हैं और पेरियंथ का यूनिट जो है वो टेपल कहलाता है। जैसे कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, सेपल, और करोला का क्या होता है, पेटल। उसी तरह पेरियंथ का यूनिट है टेपल। तो चलिए फ्लोरल वर्ल्स के बारे में और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो सेम थिंग, फ्लोरल वर्ल्स क्या है, इसमें जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो 4 टाइप्स के डिफरेंट फ्लोरल वर्ल्स बनाते हैं, जिसमें से 2 एसेसरी वर्ल्स होते हैं और 2 इसेंशियल वर्ल्स होते हैं। और ये जो 4 टाइप्स के वर्ल्स क्या है, कैलिक्स ये आउटर मोस्ट होता है, उसके बाद करोला और एंड्रीशियम होता है, फिर इनर मोस्ट क्या है, गायनीशियम। तो इन 4 वर्ल्स के यूनिट क्या है मैंने ऊपर बताया, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। कैलिक्स का सेपल होता है, करोला का पेटल होता है, एंड्रीशियम का स्टामेन होता है और गायनीशियम का कार्पेल होता है। देखिए मैं ये पॉइंट बार बार क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनको एक फ्रेम में याद करेंगे तो कभी आप एग्जाम में जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। बस इसीलिए देखिए, पढ़िए थोड़ा, लेकिन जो भी पढ़िए अच्छा पढ़िए, आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए तो आप कोई भी किताब उठाएंगे, कोई भी बुक उठाएंगे तो आप पढ़ते जाइए, वो ख़त्म ही नहीं होगा। और वैसे भी दुनिया के किसी भी एग्जाम में 80% क्वेश्चन सिलेबस के 20% टॉपिक से ही आता है। तो आप पहले उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़िए और कोशिश करिए कि 90-10 मतलब 90% टाइम आप थ्योरी पढ़िए, 10% टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन और किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको सिलेक्शन या आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना अच्छी बात है। अगर आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहली चीज़ की कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको रिपीट ही मिले, आपको कुछ ही क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। लेकिन आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और थ्योरी पे ध्यान नहीं देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। कभी भी आप कोई टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करते हैं तो वो पूरे सिलेबस से क्वेश्चन कवर किया होता है। तो दुनिया का कोई भी माइंड ऐसा नहीं होता है कि उसे सब कुछ एक समय पता ही रहे। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो। और आप जैसे नॉर्मली थके हुए हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपने क्वेश्चन उठाया, 50% भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसी टेस्ट सीरीज का, तो मतलब आप बहुत अच्छे कंडीशन पे हैं। आप कभी डिमोरलाइज मत हुआ करिए कि आपने बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किया। आप फोकस करिए थ्योरी पे। आप पहले 20% टॉपिक सेलेक्ट करिए, उन पे अपना मास्टरी हासिल करिए, उनको अच्छे तरीके से समझिए, उनका मेन पॉइंट देखने की कोशिश करिए कि किसी भी टॉपिक का आप कोशिश करिए कि 90%, 80 to 90% आप कवर कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक टॉपिक पकड़ें और उसमें हर चीज़ आप पढ़ लें, ऐसा कोई नहीं कर सकता। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर स्टूडेंट नहीं कर सकता है। हो सकता है कि मैं और आप किसी एग्जाम में बैठे, मैं क्वेश्चन नंबर 20th न कर सकूं, वो मेरे लिए बहुत टफ हो, आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10th बहुत टफ हो। लेकिन अगर मान लीजिए मैं वही सब कुछ पढ़ने की कोशिश करूं तो केवल एक ही टॉपिक पे पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं सिलेबस कवर नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा और मेन पॉइंट को पढ़ना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन 4 टाइप्स के वर्ल्स पर या इन 4 टाइप के फ्लोरल लीव्स के बेसिस पे फ्लावर 2 तरीके के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। क्या, एक कंप्लीट फ्लावर जिसमें कि सभी 4 जो वर्ल्स हैं, फ्लोरल वर्ल्स हैं, वो पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होता है, कोई एक वर्ल जो होता है वो अब्सेंट होता है। यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स है, आपको तो याद ही रहेगा, लेकिन अगर आप किसी वर्ल्स का यूनिट समझना है तो उसे कैसे याद करें। SPSC, एस से सेपल हो गया, पी से पेटल हो गया, ये एसेसरी वर्ल्स हैं, एस से स्टामेन हो गया और सी से कार्पेल हो गया। तो काल करो एंड्रू और गिन्नी को। तो काल से कैलिक्स हो गया, करो से कोरोला हो गया, एंड्रू से एंड्रूसियम हो गया और गिन्नी से गैनीसियम हो गया। तो ये आपका आउटर मोस्ट हो गया और ये आपका इनर मोस्ट हो गया।
तो एक बेसिक टिपिकल फ्लावर के मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर में क्या मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।